हेलो नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं विज्ञान जो है लगातार पढ़ाना चालू कर दिया हूँ। और विज्ञान में मेरा शायद चौथा या पांचवा लेक्चर होगा। तो विज्ञान में मैंने आपको विशिष्ट प्रतिरोध तक पढ़ा दिया था और शायद मैंने प्रतिरोधों का संयोजन भी करा दिया था। तो अब जो मैं प्रारंभ करने वाला हूँ वो विद्युत ऊर्जा पढ़ाऊँगा। तो विद्युत ऊर्जा में क्या रहता है, आप पहले नॉर्मली ऊर्जा समझेंगे कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी काम को कर पा रहा है, अगर उस कार्य करने की उसके पास क्षमता है, इसका मतलब ये है कि उसके पास उतनी ऊर्जा है जो कार्य को कर सकती है। तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा बोलते हैं। तो चलो विद्युत ऊर्जा को हम लोग समझते हैं। तो लिखेंगे किसी विद्युत उपकरण द्वारा किसी विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। वैसे जो विद्युत ऊर्जा है वो एनर्जी होती है और प्रदर्शित करने के लिए तो कई जगह आप लोगों को मिलेगा ई से, लेकिन हम लोग इसको W से ही प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और आगे अगर मैं बताऊं तो यह आदेश राशि। आदेश राशि का मतलब ये है कि अगर आप कार्य करेंगे तो आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्य आदेश राशि होती है। और अब कार्य का सूत्र क्या होगा, यह कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। तो W बराबर आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, विभव का सूत्र पढ़ा था, V बराबर W/Q। तो अगर आप यहाँ से W का मान निकालेंगे तो हो जाएगा V/Q। तो यहाँ पर लिख दूंगा, जो इसका पहला सूत्र होता है W बराबर V/Q, ये होता है विद्युत ऊर्जा का सूत्र। इसी प्रकार से लिखेंगे, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि Q का मान जो होता है वो IT के बराबर होता है। और अगर Q का मान IT के बराबर हम रख देंगे, तो W का एक नया सूत्र बनकर आ जाएगा VIT। फिर लिखेंगे चूंकि अब यहाँ पर मैं V का मान रख दूंगा। आप लोगों ने ओम के नियम से पढ़ा है कि V का मान होता है IR के बराबर। तो अगर इसी में मैं रख दूंगा IR इंटू IT। I का गुणा I से करेंगे तो हो जाएगा I² RT। तो विभव के विद्युत ऊर्जा का नया फार्मूला I² RT हो जाएगा, I² RT। फिर लिखेंगे चूंकि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था I बराबर V/R। अगर हम इस I की जगह में लिख देंगे V/R, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू R इंटू T। तो V का स्क्वायर हो जाएगा V²/R² इंटू R इंटू T। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो एक W का सूत्र इधर आ जाएगा, W बराबर V²R इंटू T। तो मैंने कुछ ये विद्युत ऊर्जा के सूत्र बताए हैं, क्योंकि इन सूत्रों से फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगते हैं। अगर आपको ये सूत्र अच्छी तरीके से याद होंगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल में एक भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छे से सवाल बन जाएंगे। तो आप लोगों को विद्युत ऊर्जा की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी।
और इसका किस प्रकार से सूत्र बन रहे हैं मैंने साइड में लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका सरलीकरण आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए मैंने उसको साइड में किया है। सूत्र महत्वपूर्ण सूत्रों को मैंने इधर लिख दिया है। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा मात्रक, कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और इसके अलावा एक मात्रक यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, W बराबर VIT, और W बराबर V इंटू Q होता है। तो यहाँ से एक मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट इंटू गुलाम, क्योंकि कभी कभार इस तरह वाले मात्रक भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो जूल को भी याद रखेंगे, वोल्ट इंटू गुलाम को याद रखेंगे, और इसका मात्रक एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है। और इधर आप एक साइड में लिख लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 पूरे 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो आप लोगों को विद्युत ऊर्जा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आगे तुम लोगों को मैं विद्युत शक्ति के बारे में, विद्युत ऊष्मा के बारे में बताऊंगा कि विद्युत ऊष्मा क्या चीज़ है। अगली हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी विद्युत ऊष्मा। विद्युत ऊष्मा, विद्युत ऊष्मा। तो विद्युत ऊष्मा क्या होती है, आप लोगों को ये बात तो पता है कि कोई भी हमारे पास उपकरण है और जब वो कार्य करता है तो उस दौरान उससे थोड़ा बहुत हीट जरूर निकलती है, और जो हीट निकलती है उसी को हम बोलते हैं विद्युत ऊष्मा। जैसे आप लोग देखते हैं, आप एक विद्युत बल्ब ले लें, तो विद्युत बल्ब का जब आप यूज करते हैं तो आपको प्रकाश मिलता है, साथ में आपको थोड़ा बहुत हीट भी मिलती है। आप विद्युत हीटर ले लें, तो विद्युत हीटर में आपको अधिकांशतः हीट प्राप्त होगी। आप विद्युत इस्त्री भी ले सकते हैं, जिसको प्रेस बोलते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को अधिकांशतः हीट मिलती है, ऊष्मा जिसको बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि विद्युत ऊष्मा भी इसी का पार्ट होता है। और नॉर्मली ऊष्मा क्या होती है, तो ऊर्जा का रूप ही ऊष्मा होती है। तो विद्युत ऊष्मा को समझते हैं, तो लिखेंगे विद्युत उपकरणों द्वारा, विद्युत उपकरण जब कार्य करते हैं उस दौरान कुछ ऊष्मा मुक्त होती है। उस दौरान कुछ ऊष्मा मुक्त होती है, जिसे विद्युत ऊष्मा कहते हैं। विद्युत ऊष्मा कहते हैं। कहने का आशय ये है कि अगर विद्युत उपकरण काम करे और फिर हीट निकले तो वो कह रहा है कि विद्युत ऊष्मा। तो आप लोगों को विद्युत ऊष्मा समझ में आ गया होगा। और इसमें लिख लें, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत ऊष्मा को हम लोग H से प्रदर्शित करते हैं। और बाकी ये ऊष्मा ऊर्जा है, तो बाकी मात्रा गात्रक जितनी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। और इसका आप फार्मूला लिख लें, H बराबर होता है W/4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी। तो ये अगर हम लोगों को ऊष्मा का मान कैलोरी में चाहिए तो ये सूत्र होता है। W के सूत्र मैंने आपको पहले बता दिए हैं, W के बहुत सारे सूत्र हैं। आप W का प्रत्येक मान रख करके आप हीट निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका मात्रक तो मैंने कैलोरी लिखा ही दिया है, मैं इधर भी लिख देता हूँ। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। और इसका मात्रक जूल भी रहता है, ऐसा नहीं कि जूल नहीं है। ये थोड़ा आज के टाइम में एडवांस मात्रक है जो चल रहा है हर जगह।
तो कैलोरी माना जाता है ऊष्मा का मात्रक। तो आप लोगों को विद्युत ऊष्मा भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं तुम लोगों को जो बताने वाला हूँ तो और भी समझ लेते हैं इससे संबंधित कुछ बातें। देखिए क्या है कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा आप लोगों ने ऊष्मा और ताप इन दो परिभाषाओं में आप लोगों को दो राशियों में काफ़ी ज़्यादा आपको समस्या आती होगी। तो ऊष्मा और ताप में अंतर क्या रहता है, आप छोटी सी बात समझें। जैसे एक ये बाल्टी है, इसमें मान लेते हैं 2 लीटर पानी है, और दूसरा एक इधर में कर देता हूँ, इधर एक ये भी कोई बर्तन मान लेते हैं, टप वगैरह, इसमें मान लेते हैं इसमें 4 लीटर पानी है। इधर 2 लीटर पानी है, इधर 4 लीटर पानी है। अब दोनों का ताप समान है, ऐसा मान लेते हैं कि दोनों का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका ताप भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका ताप भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमारे पास 2 बर्तन हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, जल। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप है। लेकिन आप इस बात को समझ लें कि इसमें ऊष्मा की मात्रा कम होगी, इसमें ऊष्मा की मात्रा कम होगी। ताप तो दोनों का बराबर है, लेकिन इधर ऊष्मा कम होगी, इधर ऊष्मा ज़्यादा होगी, इधर ऊष्मा अधिक होगी। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ऊष्मा और ताप दोनों अलग अलग बातें होती हैं। बाकी आप ताप के बारे में भी कभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आप इस वीडियो को सही से देख लें।